नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। गौर फरमाएंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कल यानी 7 दिसंबर को जिले में आगमन करेंगे। इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए डीजी जोन बरेली ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिले में 200 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल भी होंगे। वहीं अगली खबर कानपुर से है, जहां छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज होने पर 1 दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ खूनी संघर्ष का खेल खेला। आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज होने पर दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के 6 सदस्यों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों को जान से मारने व गाँव से पलायन करने की धमकी भी दी। वहीं परिवारजनों ने दबंगों पर महिलाओं से छेड़छाड़ व युवती के ऊपर पेशाब करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं जानलेवा हमले से परिवार के लगभग 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल उपचार के लिए सीएससी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते मौजूद डॉक्टर ने सभी घायलों को कानपुर हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं खबर बदायूं से है, जो आरडीएम के आदेश के बावजूद पेट्रोल पंप मालिक और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बदायूं डीएम ने बोतल में पेट्रोल न देने का आदेश दिया था। डीएम के आदेश के बाद भी राजेंद्र फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल उत्सव का शुभारंभ किया गया। बता दें कि बागेश्वर धाम के संत श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। वहीं बताते चले कि 11 दिसंबर तक कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। मिल्खा सिंह से परवीन भाला फेंकने वाला, यहाँ तक की फिल्मों को जो है उसमें मैरी कॉम है, चक दे इंडिया है, ये सब है वो दिखा रहे हैं। और आजादी का अमृत महोत्सव हम आपको इसलिए बार बार कह रहे हैं, हमारा मेन फोकस है। जो लोगों ने आजादी में अपनी जान गंवाई है, जो लोग कुर्बानी की है, उनकी फिल्में, उनके ऊपर आधारित कोई भी साहित्य, उसका हम लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं। और वो पटना के पेंटर आए हैं, उन्होंने आदिवासियों पे बहुत बहुत बड़ा काम किया। उनकी पूरी पेंटिंग हम यहाँ लगा रहे, बाप बेटे आ रहे हैं, कई सालों से वो काम कर रहे हैं। तो हमारा पूरा मकसद आजादी पर में इसके लिए हम सबसे यही कहना चाहेंगे पूरे भारत के लोगों से कि देखो मंदिर के दर्शन, जो महादेव मंदिर है, यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं, उनकी पूजा पाठ महादेव की तो पूजा हो रही है, अन्य मंदिरों की पूजा बंद है, उसको शुरू किया जाए, बहुत जरूरी है। और इस क्षेत्र की मांगनी जन भावना हमारी सनातनी संस्कृति की धारा है। पूजा अर्चना इसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए, क्योंकि हमारा भारत देश यहाँ पर तंत्र है, यहाँ पर सब मानवों का राज है। हमारी प्रार्थना है सभी सरकारों से, हम लोग किसी सरकार पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं, साधु तो निवेदन कर सकता है, साधु पीठ से हम निवेदन कर रहे हैं, हम साधु की पीठ। वही खबर बहराइच से है, जहां के माफिया देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह की कुर्क की गई संपत्तियों का जिले के आला अधिकारियों ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूल्यांकन किया है। वहीं बताते चले कि मूल्यांकन करने पहुंचे अपर जिलाधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह की प्रॉपर्टियों का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि शासन के निर्देश पर देवेंद्र प्रताप की विवादित संपत्तियों को सीज कर कुर्क की कार्रवाई की गई थी, लेकिन गब्बर सिंह की पत्नी सारिका सिंह ने संपत्तियों की पुनः मूल्यांकन की मांग करी थी। फिलहाल 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति प्रशासन ने सीज कर रखी है। वहीं एडीएम मनोज ने बताया कि नए सिरे से किया गया मूल्यांकन को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक और बंधन मैरिज नाम की रिसीवर नगर मजिस्ट्रेट के साथ यहाँ उपस्थित है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 21/11/2012 के क्रम में बंधन मैरिज नाम का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है। इसके लिए आज ये बंधन मैरिज नाम का उनके सारिका सिंह आवेदिका के प्रत्यावेदन पर उनके अधिवक्ता उत्तम सिंह और विनय सिंह की उपस्थिति में खोला गया है।
और पुनर्मूल्यांकन है पीडब्ल्यूडी की टीम अपना कार्य संपादित करेगी और मूल्यांकन करके सक्षम न्यायालय पर उपस्थित अपना रिपोर्ट प्रेषित करेगी। आखिर ऐसा क्यों आवश्यकता बड़ी पुनर्मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है सर? अब इस पर मेरे स्तर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय का आदेश है और न्यायालय पर जो पक्ष प्रस्तुत किया गया उस किए गए प्रस्तुत पक्ष के क्रम में यह आदेश जारी हुआ है। वही खबर जालौन से है, जो उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हिंदू संगठनों के नेताओं ने धरना दिया है। वहीं इस धरने में महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस संबंध में हिंदू संगठन के नेता अनिल शेहरे ने कहा है कि अगर नगर क्षेत्र जालौन में गौ हत्या हो रही है और गौ मांस से बने खाद्य पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं, उन्होंने यह कहा है कि उनकी मांगों पर यदि कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू संगठनों की महिला पदाधिकारी मांस बेचने वाली दुकानों के सामने प्रदर्शन करेंगी। इस संबंध में उप जिलाधिकारी ने कहा है कि संबंधित मांगों को लेकर जांच करवाई जाएगी और यदि आरोपों के मुताबिक सत्यता पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जालौन नगर में अवैध रूप से गौ मांस से बने खाद्य पदार्थों की बिक्री हो रही है। उसे रोकने के लिए माननीय उप जिलाधिकारी को हमने पत्र लिखा था। उस पत्र पे जिलाधिकारी महोदय ने खाद्य विभाग, नगर पालिका और एचओसी जालौन को कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहा था, लेकिन आज पूरा 1 माह हो गया है। उन दुकानों, उन गौमांस माफियों के विरुद्ध रत्ती भर कार्रवाई नहीं हुई है। उससे हताश होकर आज हम ये धरना दे रहे हैं और अगर इसी तरीके से चलता रहा 8 दिन बाद अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी महिला इकाई उक्त होटलों के सामने धरना प्रदर्शन करे। पका मांस 140 रुपए किलो सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक खुलेआम बेचा जा रहा है। सीमांगी से इसी तरह जालौन नगर की गलियों में 4 पहिया ठेलियों पर मुर्गे की बिरयानी के नाम पर गौ मांस से बने कबाब, टिक्की एवं दिली बेची जा रही है, जिसे विश्वास करके मांसाहारी हिंदू और तमाम सनातन वैष्णव परिवार के तमाम वाले बच्चे न समझी के चलते हो खाद्य पदार्थों को खा लेते हैं, जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था और भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचती है। कार्यालय के बाहर आज कुछ हिंदू संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन पे जब हमने लोग उससे बात की, अनिल कुमार शेहरे जी हिंदू नेता हैं, कुछ हमने बात का कहना ये था कि उन्होंने नगर क्षेत्र जालौन में हो रही गौ हत्या और गौ मांस से बने खाद्य पदार्थों की बिक्री के विरोध में 1 महीने पहले उप जिलाधिकारी जालौन और जिलाधिकारी जालौन को एक पत्र लिखकर अवगत कराया गया, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसी से क्षुब्ध होकर आज ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि अगर उनके इस मांग पत्र पर अगर गौर नहीं किया गया या इस पर जो है लापरवाही बरती गई है कोता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका जो उनकी हिंदू संगठन की महिला इकाई के जो सदस्य वो गौमांस की दुकानों के सामने जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, आज यहाँ पर मुझे एक ज्ञापन दिया है संगठन के लोगों ने। उनका कुछ आरोप है, जो आरोप उन्होंने ये लगाए गए हैं कि गौवंश से के मांस से कुछ खाद्य पदार्थ की बिक्रियाँ यहाँ हो रही हैं। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं निष्पक्षता से यहाँ जांच करवाऊंगी और यदि उनके आरोप यहाँ आरोपों की सत्यता पाई जाती है तो पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से है, जो बाइक टकराने की वजह से चाकू से हमला कर दिया गया। वहीं चाकू लगने की वजह से पीड़ित की उंगली कट गई। आपको बताते चले कि MM गेट से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में MM गेट के इमरजेंसी तिकोनिया का बताया जा रहा है। कैटरिंग का सामान लेने जा रहे थे, गाड़ी हमारे भैया चला रहे थे। किस जगह की बात? ये तिकोनिया, ये इमरजेंसी तिकोनिया है, वहाँ की बात है। तो वो रॉन्ग साइड पे आ रहा था, बिना इंडिकेटर, बिना हाथ दिए हुए। उससे हमारी गाड़ी आगे का पहिया टच हुआ है, हम गिर गए। हमने उसे समझाया है, तू गलत चला रहा है, तूने हाथ नहीं दिया। तो वो बोला तू उससे क्या कर लेगा, ऐसे करके बोला है। तो हमने कही तू अभद्र भाषा में बात क्यों कर रहा है, क्यों तेरी गलती है, ऊपर से तू कम उम्र का है। फिर उसने क्या करा है, उसके जो बाप था वो वहाँ से दूर से भागता हुआ आया पल्ली तरफ से। वो कह रहा मैं लड़के को अकेले मार रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, हमने किसी को नहीं मारा। वो वहाँ से चाकू लेके आया है। 3-4 दिनों ने हमें पकड़ा है, हमें मारने की कोशिश करी है। जैसे उसने चाकू चलाया, इन्होंने बचाव के लिए ऐसे करके अपना हाथ किया है, तो उनकी 3 उंगली यहाँ से कट गई हैं। पूरा मर्डर का हमला था हमारे ऊपर, पूरी मर्डर करने की कोशिश करी है। और वो वहाँ पे मुखबरी भी करते हैं। सर मैं महादेव गली से आ रहा था,
और सर अब हमारा कैटरिंग का काम है, मैं उसके लिए 16 सट्टे लेने गया था चूल्हे। तो सर हम वहाँ से निकल रहे थे, तो जी जिनसे मेरी वारदात हुई है, तो ये हम भी गाड़ी चला रहे थे, ये भी गाड़ी, ये रॉन्ग साइड हो गए मोड़े, इन्होंने कोई इंडिकेटर नहीं दिया और ना कोई इन्होंने हाथ दिया जैसे हाथ देते हैं। हम भी अपनी गाड़ी ला रही थी, लेकिन स्पीड में गाड़ी नहीं थी हमारी गाड़ी। इन्होंने जैसे रॉन्ग साइड इन्होंने मोड़ा तो हमारी गाड़ी हो गई इनसे टच, हम गिर पड़े। तो हमने और इन्होंने जो हमारे मित्र हैं दुल्हन, हमने उनको समझाना चाहा, उन्होंने हमसे गाली गुस्से में बात करी। फिर हमने भी थोड़ा उनको और समझाया, फिर वो सबरे इकट्ठे हो गए, हम पे हाथ बात छोड़ा। सबरे मागे तिकोनिया के जितने भी थे वो सबरे इकट्ठे हो गए सर। उसमें उन्होंने मेरे चाकू मारा, मेरी दोनों उंगलियां कट गई हैं और इनके चाकू के पीछे का बेटा मारा, जिससे इनकी नाक में चोट आई है। कितने टाँके आए हैं? सर मेरे 6 टाँके आए हैं, 5 एक उंगली में आए हैं, एक टाँके एक उंगली में आए। सर एक का नाम है, वो सब बताते हैं, फिरोज खान नाम है एक का, जो उनके पिताजी हैं और पिताजी के 2 बच्चे हैं और उनके संग। हाँ सर करा दी। पुलिस ने क्या एक्शन लिया? सर तुरंत एक्शन ले लिया, वो दोनों को, तीनों बाप बेटों को थाने में बंद कर दिया। कैटरिंग का सामान लेने जा रहे हैं। वही खबर चित्रकूट से है, जहां थाना अध्यक्ष एवं उनकी टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 14 मोटरसाइकिल सहित कई तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस आदि बरामद कर लिया गया है। वही बरामद मोटरसाइकिलों के वाहन स्वामी की जानकारी कर इनके संबंध में अभियोग पंजीकृत होने की भी जानकारी की जा रही है। थाना सरदोआ क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है थाना अध्यक्ष सरदोआ द्वारा। इनके द्वारा इस चीज़ में पहले से लगे हुए थे और मुखबिरों को लगाए हुए थे, जिनके द्वारा ये सूचना दी गई कि कुछ बाइक चोर इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके द्वारा लगातार बाइक चोरी की जा रही है और ये एक अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय गिरोह है, जिसके द्वारा जनपद चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज में लगातार चोरियां की जा रही है, जिसमें कि पूरा नेटवर्क लगाकर इन लोगों के बारे में पता किया गया। तो ये कल रात में फिर से ये निकल रहे थे और ये जा रहे थे अपनी चोरी की बाइकों का ठिकाने लगाने और कोई नई शायद ये षड्यंत्र रच रहे थे चोरी करने के लिए। मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा गया, तो इनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया और एक फायर भी किया गया पुलिस पार्टी पर इनको थोड़ी दूर पर जाकर अपने सिखाए हुए कौशल के द्वारा पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया। और इसमें इन करीब टोटल 4 लोगों को मौके से पकड़ा गया है। ये 4 में से 3 बांदा के रहने वाले हैं, एक यहीं थाना रायपुरा का है, एक और भागने में इसमें सफल रहा। इनकी निशानदेही पर हम लोगों द्वारा पूरी रात और सुबह मिलकर टोटल इसमें 13 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की गई है। इनके द्वारा जिस तमंचे से फायर किया गया था वो भी हम लोगों द्वारा तमंचे और खोखा कारतूस बरामद किए गए। ये क्या चोरी की गाड़ियों को क्या मतलब काट के बेचते हैं या पूरी बेच रहे थे? कुछ ये दोनों ही तरह से इसमें कुछ किसी दुकानदार को ये काटने के लिए भी दे देते हैं, कुछ जो पुर्जे करा करते हैं और कुछ अगर कोई सिंगल खरीदने वाला मिल जाता है, अच्छी मोटरसाइकिल है तो ये सिंगल भी बेच देते हैं 5,000। थाना सरदोआ। वही खबर गुना से है, जहां भूमि सुपोषण अभियान का 9 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री निवास में भव्य कार्यक्रम के बाद उद्घाटन होगा, जिसके अंतर्गत आज भाजपा किसान मोर्चा जिला गुना द्वारा स्थानीय प्रीतम वाटिका में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। जिस अध्यक्ष श्री मीणा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में किसान गौरव रथ संपूर्ण विधानसभा में भ्रमण करवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किसान कल्याण निधि, सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, खेत सड़क योजना, अनुदान योजना इत्यादि के हितग्राही तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में कराए गए जिला स्तरीय ऐतिहासिक कार्यों के वर्णन के साथ किसानों के मध्य प्राकृतिक खेती को लेकर जन जागरूकता का अभियान भी चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया, किसानों के 49 लाख फसल क्षति के दावों में 8.618 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके खातों में सिंगल क्लिक में जमा की गई। प्रदेश में प्राकृतिक खेती की दिशा में भी कार्य हो रहा है। भाजपा सरकार ने प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। एफपीओ के माध्यम से किसानों ने अपनी बीज उत्पादन कंपनियां बना ली है। अब फलोद्यान और उद्यानिकी पर भी किसानों का ध्यान देखने को मिल रहा है। कृषि मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलवाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में किसानों की उपज को में नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के प्रमुख प्रयासों में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर
वही खबर आगरा से है, जहां ओपी चैन ऑफ ग्रुप के द्वारा बनाए जा रहे आवासीय फ्लैट योजनाएं जिला स्ट्रीट के फ्लैट स्वामियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ओपी चैन ऑफ ग्रुप के द्वारा बनाए जा रहे आवासीय फ्लैट योजना एंजेला स्ट्रीट के फ्लैट स्वामियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर 7 सूत्रों पर ज्ञापन सौंपकर फ्लैट स्वामी सौरभ ने अधिकारियों को अपनी समस्या बताते हुए कहा है कि ओपी चैन ऑफ ग्रुप के द्वारा फ्लैट बुक करते समय जिस सुविधा देने की बात की गई थी वह हमको नहीं दी गई है। बिल्डर के द्वारा बुकिंग करते समय 39 महीने का समय मांगा गया था, लेकिन उस समय को पूरा हुए 1.5 साल बीत चुका है और फ्लैट अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। वहीं अधिकारियों के द्वारा सभी फ्लैट स्वामियों को भरोसा दिलाया गया कि बहुत जल्दी उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। भावना जैन, मेरा फ्लैट P307 और एक जी एक्स टावर में है। तो उस पर इन्होंने पजेशन नहीं दिया, पजेशन लेटर भेज दिया है, लेकिन अब हम रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने जब लास्ट मोमेंट पे ये सारी डिनाई कर दी है कि जितनी भी फैसिलिटी है वो हम अब नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऊपर की तरफ से मना हो गई। तो आपने जब फ्लैट बुक किए थे बिल्डर के द्वारा जो सुविधाएं देने की बात की थी उसमें सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है या नहीं है। और जब बात करने के लिए उनसे कहा जाता है बिल्डर से तो वो मना कर देते हैं मिलने से। और ये बात कह के ली गई थी कि ये आपकी सिक्योरिटी जो ये सारी जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होगी उसके लिए ये आपसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन अब वो 1 लाख रुपया हमारा कहाँ गया जो उन्होंने लिया था। और अतिरिक्त 50,000 की डिमांड और वो कर रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए ऐसा। जब हम कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप बताइए कि हम कैसे उनको पैसे दें। और जो हमने 1 लाख रुपया दिया है, हम लोग इतनी मेहनत की कमाई सारी हमने लगाई हुई है वो आप फ्लैट है D706 एंथना का, हमारा जो ओपी चैन ग्रुप है उनका, वहाँ पे हमारा जो फ्लैट बन रहे हैं वो एंथना के नाम से वहाँ पे हमारा फ्लैट है। और ऐसे हम जैसे कुछ 960 लोग ऐसे हैं जो परेशानी में है। आज लगभग 2 महीने से हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं और हर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के चक्कर काट रहे हैं, डीएम और एसडीएम साहब से मिल रहे हैं। अभी मैं मिस्टर हिमांशु गौतम जी से मैं मिल रहा हूँ और इनको मैंने अभी ज्ञापन अपना दिया है। तो आपने ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी हैं? मांगे हमने जो भी हमारी बिल्डर हमारी चीजें पूरी नहीं कर रहे हैं वो सारी चीजें मैंने उसमें मेंशन की है। और साथ में हमारा जो प्रोजेक्ट लगभग 1.5 साल से डिले है, मतलब हमें नहीं मिल पा रहा है, उसके कंपनसेशन के लिए मैंने उनको उसमें मेंशन किया हुआ है कि वो हमें मिले, टाइम से मिले। और हमारी जो फ्लैट टाइम से अभी नहीं मिल पा रहे हैं और अभी भी 6 महीने आगे भी हमें उम्मीद नहीं है कि वो फ्लैट हमें टाइम से मिल पाएंगे। यहाँ पर ज्ञापन दिया तो अधिकारियों के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? अधिकारी हमारे फेवर में है। अधिकारी मिस्टर हिमांशु गौतम जी जो है उन्होंने कहा है कि मैं इस पर एक्शन लूंगा और इस पर मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ। और मैं चाहूंगा 2 दिन या 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद मैं इस पर दोबारा से फॉलोअप लूंगा और उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। वही रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।